क्या आप जानते हो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला परफॉर्मेंस बूस्टर सप्लीमेंट कौन सा है? नहीं, वो वे प्रोटीन नहीं है, ना ही वो क्रिएटिन, वो है कैफीन। जी हाँ, वही कैफीन जो आपकी कॉफ़ी और टी में होता है। आज दुनिया के लगभग 80% लोग रोज कैफीन कंज्यूम करते हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टॉप एथलीट्स और फिटनेस इंथुजियास्ट भी वर्कआउट से पहले कैफीन लेते हैं। कई फेमस सप्लीमेंट ब्रांड जैसे ऑप्टिमम न्यूट्रिशन और मसल टेक अपने प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में कैफीन जरूर डालते हैं और एथलीट जैसे उसेन बोल्ट और क्रिस्टियानो रोनाल्डो कंपटीशन से पहले साइंटिफिकली डिज़ाइन न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, कैफीन का हिस्ट्री क्या है, नेचुरल सोर्सेस क्या है, बॉडी में ये कैसे काम करता है, कितना डोसेज सेफ है और क्या हर किसी को कैफीन सप्लीमेंट लेना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइए आप कॉफ़ी ज़्यादा पीते हो या टी। अब बात करते हैं कैफीन की हिस्ट्री की। कैफीन का इतिहास हज़ारों साल पुराना है। सबसे पहले कैफीन का इस्तेमाल चाइना में टी के रूप में शुरू हुआ था। कहा जाता है कि 2700 BC में चाइनीज एम्पायर शोनांग गर्म पानी पी रहे थे और पास के पेड़ की कुछ पत्तियां पानी में गिर गई। जब उन्होंने वो पानी पिया तो उन्हें फ्रेशनेस और एनर्जी महसूस हुई। वहीं से टी कल्चर शुरू हुआ। बाद में अफ्रीका और मिडल ईस्ट में कॉफ़ी बीन्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। 15th सेंचुरी में कॉफ़ी पॉपुलर हुई। आज कॉफ़ी दुनिया के सबसे पॉपुलर ड्रिंक बन चुकी है। अब बात करते हैं कैफीन के क्या क्या नेचुरल सोर्सेस है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कैफीन सिर्फ कॉफ़ी में होता है, लेकिन ये कई प्लांट्स में नेचुरली पाया जाता है। नेचुरल सोर्सेस कॉफ़ी बीन्स, टी लीव्स, कोका बीन्स, गौराना प्लांट और एर्बा मैट। इसी वजह से एनर्जी ड्रिंक और प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में कैफीन होता है। कैफीन सप्लीमेंट कैसे बनता है? आजकल कैफीन दो तरीके से सप्लीमेंट में यूज होता है, नेचुरल एक्सट्रैक्ट और सिंथेटिक कैफीन। नेचुरल में कॉफ़ी बीन्स या टी लीव्स से कैफीन एक्सट्रैक्ट किया जाता है और सिंथेटिक में लैब में केमिकल से बनाया जाता है, जिसे कैफीन अनहाइड्रस कहा जाता है। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में ज़्यादातर कैफीन अनहाइड्रस इस्तेमाल होता है क्योंकि ये जल्दी एब्जॉर्ब होता है और एनर्जी जल्दी देता है। अब बात करते हैं बॉडी में कैफीन कैसे काम करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट साइंस समझते हैं। जब हम कैफीन लेते हैं तो हमारे ब्रेन में जाकर एडेनोसाइन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। एडेनोसाइन एक केमिकल होता है जो बॉडी को सिग्नल देता है अब थकान हो रही है, आराम करो। लेकिन कैफीन इस सिग्नल को ब्लॉक कर देता है, इसलिए हमें महसूस होता है ज़्यादा एनर्जी, बेटर फोकस, बेटर वर्कआउट परफॉर्मेंस। इसी वजह से कैफीन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट कहा जाता है। अब बात करते हैं कैफीन के बेनिफिट्स। रिसर्च के अनुसार कैफीन के कुछ बेनिफिट है जैसे एनर्जी बूस्ट, बेटर वर्कआउट परफॉर्मेंस, फैट ऑक्सीडेशन इंक्रीज, बेटर मेंटल फोकस, फटीग रिडक्शन। इसी कारण बहुत सारे एथलीट्स वर्कआउट से पहले कैफीन लेते हैं। अब बात करते हैं सेफ डोज कितना होना चाहिए। साइंटिफिक स्टडी के अनुसार 100 mg to 400 mg पर डे अडल्ट हेल्दी इंडिविजुअल के लिए जनरली सेफ माना जाता है। 1 कप कॉफ़ी मतलब 80 to 100 mg कैफीन। वर्कआउट परफॉर्मेंस के लिए कई एथलीट्स 3 to 6 mg पर kg बॉडी वेट वर्कआउट से 30 to 40 मिनट्स पहले लेते हैं। लेकिन बिगनर्स के लिए 3 to 6 mg पर kg बॉडी वेट वर्कआउट से 30 to 45 मिनट्स पहले लेते हैं। लेकिन बिगनर्स के लिए 100 mg से शुरुआत बेहतर हो सकता है। अब बात करते हैं किसको कैफीन सप्लीमेंट लेना चाहिए। ये सप्लीमेंट हेल्पफुल हो सकता है एथलीट्स, जिम जाने वाले, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करने वाले लोग, मेंटल फोकस इंप्रूव करने वाले लोग। लेकिन कुछ लोगों को अवॉइड करना चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स, एंजाइटी डिसऑर्डर, स्लीप प्रॉब्लम, क्योंकि ज़्यादा कैफीन लेने से जिटरनेस, हार्ट रेट इंक्रीज, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है। अगर आपको वर्कआउट के लिए एनर्जी चाहिए, आप क्या प्रेफर करोगे, ब्लैक कॉफ़ी या प्री वर्कआउट सप्लीमेंट? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हो कि आपको सप्लीमेंट का रियल साइंस पता चले, मार्केटिंग मिथ से कैसे बच सके और सही फिटनेस नॉलेज मिले, तो इस पेज और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा सप्लीमेंट साइंस, फिटनेस मिथ वर्सेस फैक्ट, रियल न्यूट्रिशन नॉलेज, जो आपकी फिटनेस जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है। याद रखना, कैफीन एक पावरफुल टूल है, लेकिन सही डोज और सही टाइमिंग के साथ ही ये परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकता है, वरना ये एनर्जी बूस्टर नहीं बल्कि प्रॉब्लम भी बन सकता है।